शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। सच में वो हमारी दिव्य शक्ति, वो इतने प्यारे रूप में हमारे जीवन को ब्लेस्ड करने के लिए हमारे सामने साक्षात विराजमान है। ऐसे मेरा प्यारा परमात्मा, मेरा प्यारा प्यारा गुरु, इतना अच्छा कि वो हमारी, कहते हैं ना, हम इंसानों की कमियों को एक तरफ रखकर वो कभी भी हमें फ़र्क नहीं करते। वो जानते हैं हमारे जैसे इंसान भी बहुत, चाहे कुछ भी लें उसमें हमेशा हर चीज़ ठोक परख के लेना चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और एक हमारा परमात्मा है जो कभी हमें फ़र्क नहीं करता, बिना फ़र्क किए सिर्फ वो ये देखता है कि इसका दिल कितने सच्चे भाव से मुझे पुकार रहा है। सच में सच्चे दिल की पुकार उस तक पहुंचती ही पहुंचती है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जीवन में उनका इतना प्यारा जो दर्शन है और जो उनकी प्रेजेंस है, जो हमें इतना ब्लेस्ड कर रही है, उससे प्यारा कुछ भी नहीं। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, मेरी जीवन में, मेरे परिवार के प्रति, मेरे जीवन के प्रति जितना कुछ भी गुरु महाराज ने दिखाया, सच में आई एम वेरी ब्लेस्ड। शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि वो मेरे जीवन में उपस्थित है। सच में उनके होने के बाद, उनकी प्रेजेंस, उनके दर्शन होने के बाद फिर कभी भी मन में ये इच्छा ना आए, मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद ऐसा बना रहे कि कभी मन में एक सेकंड भी कोई ऐसा इफ बटन आ जाए कि मैं कभी ये सोच पाऊं कि गुरुजी मेरे सामने नहीं है, आज तो वो शायद वहाँ गए होंगे, आज वो वहाँ गए होंगे। ये हम इंसानों की फितरत है सच में, क्योंकि हम आंखों से देखते नहीं हैं तो हमें यही लगता है अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्योंकि जो नई संगत है, जो नहीं जानती कि गुरु महाराज हमारे जीवन में हर किसी के हृदय में विराजित है, अपनी हर उस संगत के हृदय में विराजित है जिस संगत को उन्होंने अपने आप ही चुना है, ब्लेस्ड किया है। सच में हमारे जैसे लोगों की कोई औकात ही नहीं है कि हम अपने गुरु महाराज की मर्जी के बिना उनके दर पर जा भी पाएं। शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि उन्होंने इस लायक समझा, या हमारे दिल की वो पुकार उन तक पहुंची कि वो तो परमात्मा है। कहते हैं ना, परमात्मा हमारे सामने गुरु रूप में विराजित है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इफ और बट में फंस के उस शक्ति को ना पहचान कर और अपने ही इधर उधर दाएं बाएं और जो आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उसी में फंस कर रह जाते हैं। ये रियलिटी है। क्योंकि जैसे अभी मेरे साथ अभी एक कल ही किसी संगत से मेरा थोड़ा सा बात हुई जैसे आपस में, तो वो मुझे काफ़ी समय से जानती थी और उन्होंने मुझे यही कहा कि जो आप ये ब्लेसिंग डालते हो ये गुरु के नाम की, क्या है ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, आजकल बहुत ये है, फैशन में है। तो वही चीज़ मैं उन्हें यही क्लियर, उनके मन में वो नई संगत है, वो कुछ भी नहीं जानती गुरु महाराज के बारे में, तो मन में उनके ये क्वेश्चन आना ज़रूरी है। लेकिन हम जो गुरु महाराज की संगत है, जो गुरु महाराज ने हमें पता नहीं कितने समय से अपने साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं, तो हम सारी संगत का फर्ज ये बनता है कि उनको किसी भटकाव में ना लाकर, कि उन्हें किसी शोशेबाजी में और किसी बहुत प्यारे से, कहते हैं ना, एक बुलावे में मत डालो, गलत तरीके से पेश मत करो। परमात्मा है, महाशिव है, उसके बारे में एक उस तरीके से बताओ जैसे जनवन, जो कि एक रियलिटी होती है। वो कोई एकदम से, हाँ, ये नहीं होगा कि वो किसी सत्संग में आ गए एक बारी में तो जादू हो गया और वो जी बिल्कुल जीवन बदल गया।
नहीं, कर्मास तो सबको झेलने पड़ते हैं। इसको झेलने के लिए तो हमारा साथ देने के लिए हमारा परमात्मा खुद आ गया, क्योंकि इंसान होने के बाद भी हमारे मन में किस किस तरह के विचार आते हैं। सामने भगवान बैठा कह रहा है, ले कर ले तू मेरा सिमरन, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। फिर भी हम इधर से उधर, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, हम इतने परेशान रहते हैं। हे परमात्मा, सच में शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो इन सब वहमों से, इन सब चीज़ों से हमें धीरे धीरे लेसन देते हुए जीवन के इस तरीके से बचाकर लेकर जा रहे हैं कि हम ये सब समझ सके, हम अपना कल्याण कर सके। अगर हम अपना कल्याण कैसे करेंगे? क्योंकि गुरु महाराज ने वो रास्ता दिखाया है। हम अपना कल्याण कैसे करेंगे? कि उसके नाम का सिमरन करेंगे, उस परमात्मा को याद रखेंगे, उस प्यारे से गुरु रूप में जो हमारी दिव्य शक्ति, जो हमारा भगवान सामने विराजित है, उस परमात्मा को सच्चे मन से याद रखेंगे, उसका नाम सिमरन करेंगे। जो उसने हमें एक, कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बताई कि इन वचनों पर चलो, जो हमें सिखाने की कोशिश की कि अरे तू पहले एक अच्छा इंसान तो बन जा, उसके बाद ही तो तेरे को ये समझ आएगा कि तुझे करना क्या है। सच में सच्चा इंसान तो बन जा, झूठ बोलना साइड पे छोड़ दे। जो वो बताना चाह रहे हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, तुम आगे बढ़ते जाओ, सीधे सीधे रास्ता है, सीधा, बिल्कुल सीधा रास्ता। अपनी लाइफ जो सोल को, जो एक ट्रैक उस शक्ति ने इस धरती पर तुम्हें जन्म दिया है, और तुम्हारा रास्ता तुम्हारे कार्मिक के अनुसार, जो रिश्ते कितने तुम्हारे पास रहेंगे, कौन से रिश्ते दूर रहेंगे, सब हमारे लिए हमारा ही किया हुआ है। वो सब देखते हुए, समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, अपने जीवन की जो चुनौतियां हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए उस परमात्मा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते जाओ। ये मेरा भाग्य है कि मेरे गुरु महाराज ने मेरी भाव फड़ी और मुझे सब कुछ सिखाया। सच में मैं तो बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि अब उनके साथ, उनका नाम लेते हुए अब मैं गुरु संगत के नाम से जानी जाती हूँ। अगर मेरी पहचान मेरे गुरु के नाम से है तो इससे प्यारा अहोभाग्य कोई नहीं है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि मुझे तुमने अपने नाम की पहचान दी, अपने गुरु परिवार में शामिल किया, क्योंकि इससे प्यारा जीवन कोई भी नहीं है। अब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही पड़ता है। कौन क्या कहता है, क्या फर्क पड़ना चाहिए? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम साथ हो, तुम बेस्टी हो, तुम हर तरीके से मेरे साथ हो, मेरे जीवन में हो। तो मेरे सामने एक सीधा सा रास्ता जो तुमने खोला है कि तू आगे बढ़ती जा, मेरा साथ पाकर, मेरा नाम लेकर, मेरा सिमरन कर कर तू बढ़ती जा, बढ़ती जा, बढ़ती जा। वो इससे भी प्यारा ये मैसेज जीवन को मिलता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में स्ट्रेट चल रही हूँ, जो गुरु महाराज कहते हैं, उनके बताए हुए हर उस बात को अपने जीवन में कहते हैं ना कि उसी वचनों को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं और अपने आप को सुधारते हुए बढ़ते हैं, और उससे बिना किसी उम्मीद के, तो सच बताती हूँ, जब जो घटित होता है उस महाराज की मर्जी से होता है, उसके बिना कुछ भी नहीं। और ये बहुत प्यारा मैसेज है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि गुरुजी सिर्फ मंदिर में हैं, सिर्फ आपको उसी जगह मिलेंगे। नहीं, वो हमेशा हमारे साथ है, 24 घंटे साथ है। वो कैसे? सुबह से रात तक। वो उन्होंने मेरा जो भ्रम था वो तब तोड़ दिया जब मुझे किसी काम से दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था, और सच में गुरु महाराज हर वक्त मेरे साथ थे। मैं उनको याद रखते हुए, उनका नाम लेते हुए जब चल रही थी, तो नेक्स्ट डे वहाँ पर जिस रूम में हम रुके थे, होटल में रुके थे, मुझे सामने सोफे पर ओम ब्लेसिंग साक्षात दर्शन हुए गुरु महाराज के। वो मुझे यही सिखा रहे हैं कि तू जहां भी है, मैं तू हर जगह हूँ, तू जहां याद करेगी मैं तुझे अपने दर्शन दूंगा। तो वो दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं,
किसी भी रूप में, और वो हमेशा से रूप बदल कर ही आते हैं। हमें हमारे हर उस कर्माश से, हर उस हर उस स्थिति से बचाने के लिए आते हैं जब उन्हें पता है कि हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। और सच में जब ये विश्वास पक्का हो जाता है ना कि हम अकेले नहीं हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है, तो उससे प्यारा कोई जीवन का सत्संग है ही नहीं। वहाँ पर फिर अच्छा, इसके आगे मैं बताती हूँ। हम क्या सोचते हैं कि मंदिर में बैठे हैं, गुरु महाराज के सामने बात कर रहे हैं, वो एक हमारा अलग समय होता है जो हमें ब्लेस्ड किया है गुरु महाराज की तरफ से। तो वो ऑरा और ये जो समय है जो गुरु जी महाराज के साथ है, वो एक अलग ही बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग बनता जाता है जब गुरु महाराज ऐसे बैठ के सुन रहे होते हैं कि जैसे हम होते हैं ना, चपर 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 बोलते रहते हैं, कोई तो है जो सुनता है, हर तरीके की बात सुनता है। तो गुरु महाराज ऐसे स्माइल देते हुए हमारी हर तरीके की जो नादादियां हैं वो सुनते रहते हैं और कहते हैं कि कब वो भी सच में उनका जब स्माइल करने का तरीका है ना, और वो जब वो स्माइल करते हुए देखते रहते हैं, वो ये मुझे ऐसा एहसास होता है कि गुरु महाराज का यही हमारे लिए वो होगा कि हम कितना समय ले लेते हैं उस भगवान को पहचानने में। सच में ये बहुत ही प्यारा एक डिवाइन ऑरा हो जाता है जब हमें हमारे ही क्वेश्चंस का आंसर हमें फटाफट से एक एक सेकंड के अंदर मिलने लगता है। तो इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। जब जहाँ जाना है आपको, आप वहाँ पहुँचोगे ही पहुँचोगे। जहाँ गुरु महाराज लेके जाएंगे वो तुम्हारे भले के लिए ही लेकर जाएंगे। तो कभी भी अपने मन में लालच मत लाना। लालच लाए बिना अपने मन को संभालते हुए हर उस चीज़ का, हर उस जो भी गुरु महाराज ने हमें बख्शी है, हर उसका आदर सम्मान करना, उसको अपने जीवन में इस तरीके से लो कि वो बहुत कीमती है क्योंकि गुरु महाराज ने बख्शी है। वो उनकी ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद, और हमें कहीं ना कहीं ये भी सिखाया है कि हम हर समय हर किसी को, इंसान के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते कि ये हमारे गुरुजी हैं तो आप भी इसको मानो। नहीं, जहाँ गुरु मन से मन मिलाते हैं ना, जहाँ तुम्हें ज़रूरी होगा वहाँ सामने वाला खुद ही पूछ बैठेगा गुरु के बारे में तुमसे। तो ये बहुत ही प्यारा एक डिवाइन हो रहा है जिसको बिना किसी संशय के, बिना किसी वहमों के, बिना किसी भी बात को मन में शंका के साथ लाते हुए सीधा सीधा सा यही आंसर है कि गुरु का नाम लो, रास्ते तुम्हारे वो खुद बनाते हैं। जिसको जुड़वाना होगा, जिसके जीवन में तुम्हें मौका मिला होगा उसके जीवन में कुछ खुशियां लाने का, तो वो भी संजोग गुरु महाराज खुद ही बनाते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में तो ये भी नहीं है कि हम ये बता सकें कि आने वाले 1 घंटे के बाद हम क्या करने वाले हैं। सच में सब कुछ उनकी प्लानिंग से होता है, उनकी मर्जी से होता है। मेरा महाशिव, मेरा भोला भंडारी, जिसको देखकर सिर्फ और सिर्फ हमें खुशी मिलती है। कोई नई संगत, एक नई संगत आई, मेरे से पूछने लगी आप गुरुजी के यहाँ जाते हो, वहाँ क्या होता है? मैंने कहा आप एक बात बताओ, आप भोले भंडारी के मंदिर में जाते हो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ आप क्या करते हो? तो कहने लगी ये क्या शिव जी का मंदिर है? मैंने कहा हाँ भाई, बड़ा मंदिर है, इतना प्यारा डिवाइन हो रहा है, तुम जाके दर्शन तो करो। इतना बड़ा शिवलिंग जो गुरु महाराज ने वहाँ हमारे जैसे बेवकूफ़ों के लिए, हमारी जैसी संगत के कल्याण के लिए जो वहाँ पर इतना तप करके उन्होंने जो सब कुछ वहाँ पर स्थापित किया है, जाओ दर्शन करो। बाकी का आगे की लाइफ तो देखो, हर किसी की जर्नी गुरु महाराज अपनी मर्जी से उसकी सॉल के मुताबिक ही लेकर जाएंगे। हमेशा हम किसी के साथ नहीं रह सकते। हमारा सिर्फ उतना ही कनेक्शन उससे रहेगा जितना समय गुरु महाराज ने बख्शा है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का। वो संगत इतनी खुश हुई, अच्छा वो भगवान शंकर का मंदिर है, चलो फिर हम जाते हैं। वो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बचपन से वो भी हमारी ही तरह थी,
क्योंकि जब मैंने अपने गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए थे, मैं नहीं जुड़ी थी, मैं भी भगवान भोलेनाथ को ही मानती थी, उन्हीं को जानती थी, उन्हीं का नाम लेकर आगे बढ़ती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो गुरु महाराज लेकर गए ना अपने पास। ऐसे ही हर किसी का मन होता है, हर किसी की सोच होती है। तो जब उसको पता चला तो वो बहुत खुशी, हाँ फिर तो हम भगवान शंकर के दर्शन करने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मैं कहा जब जाओगे तो अपने आप ही सब कुछ, महाराज अपने आप ही सब कुछ कर लेते हैं, वो उसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं, वो तो सब उस भोले भंडारी की मर्जी है। सच में जब हम इंसान ये सोचना छोड़ देते हैं ना कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, नहीं, वो जो कुछ भी हो रहा होता है वो गुरु महाराज की कृपा से किस किस का कल्याण कब कहाँ कैसे हो रहा होता है वो कोई नहीं जानता। वो उनकी लीला है, वही जाने। हमारा सिर्फ इतना काम है कि सीधे सीधे इंसान की तरह जीना है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, अपने मन को साफ रखना है, झूठ से बचना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने सच्चे हृदय से अपने परमात्मा को याद रखना है। जहाँ जो कोई कार्य गुरु महाराज देते हैं उसको करने की आदत डाल लो। इससे प्यारा जीवन का कोई सत्संग नहीं है। और रही बात गुरु के साथ कनेक्शन की, तो वो गुरु महाराज अपने आप बनाते चले जाते हैं। हर किसी सॉल का अपना रास्ता अलग है। हम सिर्फ सत्संग सुनते हैं। सत्संग क्यों सुनते हैं? क्योंकि गुरु महाराज ने सबसे आसान तरीका बताया है कि या तो सत्संग जाने का मौका मिले तो वहां पहुंच जाओ, अगर वहां नहीं जा पा रहे तो सत्संग सुनो, और जो तुम्हारे जीवन में कुछ भी तुम्हें समझ आ रहा है जो गुरुजी समझा रहे हैं, अगर तुम्हारी लाइफ का जो भी कल्याण है वो तुम किसी को बताने के काबिल होते हो तो वो बताओ। क्योंकि चाहे वो एक इंसान सुन रहा हो, वो सत्संग सुन रहा है ना, वही बहुत है। चाहे एक इंसान सुने, वो सत्संग सुनना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। गुरु महाराज ने जिसको अपने पास बुलाना है, जिसके जरिए बुलाना है, वो गुरु जी की खुद की मर्जी है। बस हम उनके नाम के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्राना है गुरु जी का, अपनी शरण देने का शुक्राना, अपने चरणों में शरण देने का शुक्राना। हमेशा हमें अपने साथ रखना। गुरु जी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे जैसी पता नहीं कितनी संगत होगी जिसको तुम्हारी जरूरत है। सर्वदा भला करो मालिक, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जब भी होते हो, जहाँ भी होते हो, जितना भी प्यारा डिवाइन ऑरा है, बस इसी छत्र छाया में अपने इस गुरु नाम की पहचान के साथ ही जीवन आगे बढ़ता रहे। इससे प्यारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जय गुरु जी। सच में मेरे बेटे की शादी जब गुरु महाराज ने करवाई, इतने प्यारे तरीके से कराई, वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं। हमें क्या पता हमें क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, और इतना प्यारा बच्चा दिलाया। तो वो एक गुरु महाराज का शुक्राना है कि मुझे इतनी प्यारी बिटिया दी, और उससे भी प्यारा शुक्राना गुरु महाराज की, उन्होंने वहां अपनी प्रेजेंस दिखाई। मतलब मेरा बेटा और मेरी बहू जब स्टेज पर थे तो एक येलो कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई उन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हुए सर्कल वाइज घूमते हुए वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखाकर गई है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे सोचने से पहले, मेरे सोचने से पहले वो सब चीजें हो रही थी जो मैं मतलब दिमाग में भी नहीं ला पा रही थी, और गुरुजी महाराज की प्रेजेंस अपने आप फील हो रही थी। उन्होंने बहुत बख्शा है, महाराज ने बहुत बख्शा है, क्योंकि उस बख्शनहार की जो दात होती है ना, वो हम अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। वो हमारे परिवार को, हम सोचते हैं कि मेरा परिवार, हम सब गुरु के ही हैं और उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। तो वो अपने आप ही संभाले हुए हैं और अपने आप ही संभालेंगे। बस ये विश्वास अपने अंदर से हटने ही नहीं देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।